हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी इफेक्ट। राइट बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, ठीक है ना। इससे लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड्स, तो आप वो जरूर देखो बच्चों, जिससे कि आपको प्रूफ या डेरिवेशंस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम समझेंगे क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब जब कोई बॉडी मोशंस कर रहा है तो उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आएगा, वो आज हम इन डेप्थ में समझेंगे और एक दो न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, जिससे कि आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नॉर्मल जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, वो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, v बराबर u प्लस at, राइट। और क्या पढ़े थे, दूसरा जो हमने पढ़े थे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े थे। एंड थर्ड जो था वो क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। यहां पे क्या था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रहा होगा तो उस केसेस में ये बातें हमने देखा था, राइट। अब जो है यहाँ पे जो इक्वेशन में है कुछ इफेक्ट आएगा ग्रेविटी के वजह से। किसके वजह से बच्चों, ग्रेविटी की वजह से। तो वहां पे कुछ चीजें वेरी कर जाएंगे, तो उनके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, v बराबर u प्लस at, यानी at की जगह पे क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा बच्चों, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या होगा, हाइट h, यानी कोई बॉडी को अगर फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो हाइट होगी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हाइट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम h बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, h बोल देंगे, राइट। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। और v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना है, g जो है बच्चों, इसकी वैल्यू वैसे वेरी करते हैं, राइट। फिर भी हम इनको समझते हैं, यहाँ पे समझो थोड़ा सा। g की जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, प्लस माइनस 9.8 होता है। अब ये आपको समझना है कि g की वैल्यू प्लस कब होता है और g की वैल्यू माइनस कब होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी क्या होता है बच्चों, क्या होगा, अगर कोई बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो g जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। When a body move on upward directions, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उस केसेस में हम g की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। या अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 10 लेना है तो आप 10 ले सकते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। g इक्वल्स टू क्या, ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव होगा इस केसेस में, ओके। एंड अगर कोई बॉडी, सॉरी बच्चों, ये नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, अपवर्ड फेंकेंगे तो, और डाउनवर्ड आएगा ना तो पॉजिटिव होगा। अगर डाउनवर्ड आता है तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ज्यादा होता जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस केसेस में जो हम वैल्यू लेंगे ना, ये नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा 9.8, ये हमारा क्या होगा, यानी ये याद रखना, अगर डाउनवर्ड होता है तो हमारा g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अपवर्ड होता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है समझ में, ठीक है। और एक चीज ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हो ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट पे या मैक्सिमम पॉइंट पे उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 3 बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो a है वो किसके बराबर हो जा रहा है, g के बराबर हो जा रहा है। a जो हो रहा है, a को बोलते हैं एक्सेलरेशन और g को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यूज होती है 9.8। अगर अपवर्ड जाता है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड जाता है तो पॉजिटिव। तो क्लियर हुआ। और मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है, वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और ये फॉर्मूलेज भी आपको समझ में आ गए। चलिए अब इस पे हम करते हैं एक दो क्वेश्चंस, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो, पहला कह रहे हैं, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कम टू रेस्ट 5 seconds by applying brakes।
मतलब एक कार है जिसका यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर हावर्स है। अगर हम उनको 5 सेकेंड ब्रेक लगाते हैं, राइट, जब हम उनको ब्रेक लगाते हैं तो वो जो कार है वो 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है। क्या करता है वो कार जो है वो 5 सेकेंड के बाद रुकता है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए उनकी एक्सेलरेशन क्या होगा और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बात समझ में आया कि एक कार है जिनकी यूनिफॉर्म स्पीड है 36 किलोमीटर पर हावर्स। जब आप उन पे ब्रेक लगाते हैं तो वो कार 5 सेकेंड के बाद रुकता है। तो हमें पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन बताइए और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताइए। ठीक है ना, तो चलो इनको हम पहले समझते हैं। तो देखो u आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर हावर्स, राइट। तो इसको क्या करो मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज कर लो। तो u को अगर आप चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या होगा 5/18। इसको डिवाइड करो 18 2 36, तो ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 0, क्योंकि हम उस पर ब्रेक लगा देंगे ना। जब ब्रेक लगाएंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम आपको क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड। ये पार्ट्स आपको गिवन है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है v बराबर u प्लस at। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u हमको पता है कितना 10 है और a हमें निकालना है और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो इसको इसे लेकर क्या हो तो -10 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 into a। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड एस पर। इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो अब ये समझिए माइनस क्यों आया, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि देखो उसका यूनिफॉर्म स्पीड जो था इनिशियल स्पीड जो था वो कितना है बच्चों 36 किलोमीटर से। जब स्टार्ट किया था ना तब उनकी जो कार की स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर हावर्स थे। बट जब उस पर ब्रेक लगाया फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। मतलब क्या हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी तो डिक्रीज करेगा। ये चीज याद रखना, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा तो पक्का 100% है एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, राइट। तो वही बात यहाँ हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड था 36 और 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल 0। तो 10 से 0 आया डिक्रीज किया तो हमारा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज है। तो ये क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब कह रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना, क्या बता रहा है हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया थे बच्चों, क्या s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब यहां पे ये सोच रहे होंगे सर आपने इससे ही क्यों निकाला, है ना। v² बराबर u² प्लस 2as भी तो है, उससे भी निकाल सकते। हाँ बच्चों, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2as, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। चलो अब यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की बातें अगर आती है तो हम यहाँ पे करते हैं। ये रिलेशन हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन देता है ना। और ये क्या देता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है ना। और ये क्या होता है वेलोसिटी टाइम के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं u। तो u क्या है बच्चों 10 और टाइम आपको कितना दे रखा है 5 सेकंड्स दे रखा है। तो 5 लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे 2 और a की वैल्यू क्या है -2 और टाइम क्या है 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। ठीक है ना, चलो तो अब हमें क्या करेंगे इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 50 माइनस क्या हो गया 25 और इसको लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 50 ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 25 मीटर्स आ जाएगा बच्चों, राइट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया 25 मीटर वो डिस्टेंस क्या होगा ट्रैवल करेंगे कार, राइट। बात समझ में आया क्या कि अगर किसी कार की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर है और जब मैं उस पर ब्रेक लगाता हूं तो वो 5 सेकंड के बाद अगर रुकता है तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे 25 मीटर कर चुके होंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया, अच्छे से समझ में आया ना। चलो अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और बच्चों।
अब यहाँ पे देखो कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो एक ट्रेन है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको रेस्ट की कंडीशन। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इसका यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 72 किलोमीटर पर हार्स दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो 5/18 18 36 4 4 72, तो ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इन 5 मिनट्स टाइम कितना दे रखे बच्चों, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स में दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 5 × 60 ये क्या हो जाएगा 300 सेकेंड्स आ जाएगा। क्या हो गया 300 सेकेंड। अब कह रहे हैं एज्यूम कर लो, assuming that the acceleration of uniform, मान के चलो कि उनका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म में है। क्या है यूनिफॉर्म में है, तो आपसे पूछ रहा है कि चलो हमें एक्सेलरेशन बता दो और क्या बता दो, एक्सेलरेशन बता दो और क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो ध्यान रखना इन दोनों की कंपैरिजंस को मैं बता रहा हूं। क्लियर हुआ ये? ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला अभी हमने पढ़ाई था ये वाला, v बराबर u प्लस at। क्या पढ़ेंगे फर्स्ट v बराबर u प्लस at, तो हमको v पता है, v कितना दे रखे हैं बच्चों 20 दे रखा है, ठीक है ना, और u कितना दे रखा है हमें, u दे रखा है 0 और a हमें कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना ही है, और टाइम दे रखा है 300, राइट। चलो तो a बराबर क्या हो जाएगा 20/300, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, a बराबर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया एक्सेलरेशन। अब हमें कह रहा है डिस्टेंस बताइए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस को। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर, 2as समझ में आया ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें v की वैल्यू पता है, v कितना दे रखे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 20, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 400, u तो 0 हो जाएगा, 2 और a की हमें वैल्यू कितना दे रखा है 1/15 दे रखे बच्चों, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है s आ गया। तो अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a हमारा क्या निकल के आया था 1/15 और s तो हमको निकालना ही था, तो क्या होगा 400 बराबर 2/15 इंटू क्या हो जाएगा s। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देख लो, यहां से इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा s बराबर बच्चों 400 इंटू क्या हो जाएगा 15 बाय क्या हो जाएगा 2, तो इसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 200। अब यहाँ पे क्या करना, 200 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो रिजल्ट आएगा 30 ना, 30 हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या होगा 3 किलोमीटर से अप्रोक्स मान लो बच्चों, है ना, अप्रोक्स क्या ले लो 3 किलोमीटर, क्या होगा अप्रोक्स 3 किलोमीटर। तो आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों इसके बेस पे मैं करवाऊंगा। अभी जो सभी फॉर्मूले थे मैंने ये यूज करके आपके ये क्वेश्चंस को क्लियर करवाया है, ठीक है। आगे भी लेक्चर जो है न्यूमेरिकल का ही आएंगे इसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे बच्चों, तो आप जरूर उनको भी देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट करवाया है उनको आप अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है बच्चों।